हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबल जोन। आज हम देखेंगे कि CSS के थ्रू बैकग्राउंड को कैसे ऐड करना है और बैकग्राउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले आई एम टेकिंग अ div, giving class banner, adding some paragraph inside. Okay, so it is looking like this। और अब इस div में मुझे बैकग्राउंड देना है। तो हम देखते हैं कि इस बैनर में बैकग्राउंड को कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरनल CSS ही ले रही हूँ। तो सबसे पहले आई एम टेकिंग ए सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या है यहाँ पे? क्लास बैनर, सो डॉट बैनर हो गया। एंड बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, जिसमें कि कलर का हम नेम दे सकते हैं। लाइक कलर मैंने दे दिया ग्रे, तो ये हो गया कलर नेम। तो अभी बैकग्राउंड ग्रे हो गया, ठीक है। ये तो कलर नेम हो गया। दूसरा तरीका है बैकग्राउंड देने का विद हेक्स कोड। कलर कोड दे सकते हैं इस तरीके से 8080, या फिर मैंने यहाँ लाइट ग्रे सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से कॉपी कर लिया, और इस तरीके से भी हम इसे दे सकते हैं। तो ये इसका कलर कोड हो गया। तीसरा तरीका है इन द फॉर्म ऑफ RGBA। RGBA के फॉर्म में दे सकते हैं RGBA रेड, ग्रीन, ब्लू एंड A फॉर अल्फा। तो इसका RGBA क्या है? इसी सेम कलर को अगर RGBA फॉर्मेट में देना है तो इसे लिखते हैं 220, इस तरीके से RGBA, ठीक है। यहाँ पर है 220 एंड देन 216 एंड देन इसका है 216 एंड सेकेंड अल्फा। अल्फा का वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में। 0 अगर देते हैं इट मीन्स कि कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, वाइट हो गया। एंड 1 देते हैं तो ये एक डार्क ग्रे हो जाएगा, सेम यही कलर हो जाएगा, ठीक है, जो ये कलर था। अब इस कलर से मुझे थोड़ा सा लाइटर वर्जन चाहिए, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं 0.6 या 0.3। 3 बिल्कुल लाइट हो गया, 2 उससे भी लाइट हो गया। इस तरीके से जब बढ़ते जाते हैं तो उतना डार्क होता जाता है, और जितना कम करते हैं उतना लाइट होता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लाइट ग्रे, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड हो गया 0.6, ठीक है। सेम ये जो है दिस मीन्स ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ओपेसिटी। तो इसको ओपेसिटी भी कहते हैं। अगर सपोज इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, ओपेसिटी 0.6, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, सपोज मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है, और ओपेसिटी इसकी 0.6 दे दी। तो ये क्या करेगा ओपेसिटी? ये जो इसके अंदर पैराग्राफ है वो उसको भी लाइट कर रहा है, मीन्स उसको भी फेड कर रहा है। अगर सपोज यहाँ पे कोई पैराग्राफ नहीं होता, ठीक है, और इसकी हम यहाँ पर हाइट दे देते हैं सपोज 200 पिक्सल, ठीक है, तो ये इसका ये कलर हो जाता। आई थिंक कलर चेंज हो गया है ये, ठीक है, ग्रे कलर हो गया। तो ओपेसिटी इसकी 0.6 हो गई, हटा दिया तो डार्क हो गया। बट जब भी हमें लाइटर बैकग्राउंड देना है या लाइटर शेड देना है तो हमें RGBA का यूज करना है विद बैकग्राउंड कलर। अगर हम ओपेसिटी देंगे तो ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं बैनर के अंदर, या जो भी डिव के एलिमेंट है उस पर भी इम्पैक्ट करेगा, उसे भी और लाइटर बनाएगा। तो बेस्ट वे है कि सो वी हैव टू यूज RGBA, ठीक है। तो हमें RGBA यूज करना है। तो ये इसका RGBA कोड हो गया 232 227, ठीक है, 232 227 227 एंड लाइटर वर्जन 0.6। हमेशा इसी तरीके से बैकग्राउंड को लाइट बैकग्राउंड इस तरीके से देना है। RGBA A फॉर अल्फा, जो कि ओपेसिटी डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज इट विल इम्पैक्ट ऑल्सो दिस पैराग्राफ।
ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ये बैकग्राउंड कलर देने का तरीका हो गया। दूसरा बैकग्राउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, दूसरा तरीका होता है इफ़ वी वांट टू ऐड सम इमेज इन द बैकग्राउंड। तो इमेज के लिए वी राइट बैकग्राउंड इमेज देन यूआरएल में इमेज का पाथ देना होता है। अभी क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक बैनर डॉट जेपीजे है और चूंकि हम सेम फाइल में ही CSS लिख रहे हैं, यहाँ पर बैनर डॉट जेपीजे, ये हो गया इसका पाथ। ठीक है, अब यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज ऐड हो गई। ठीक है, अब इसकी हाइट दे देते हैं ताकि ये सही से विजिबल हो। हाइट दे दिया हमने 100 VH। VH क्या है, VH मीन्स VH है गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जहाँ पे जैसे पिक्सल देते हैं, ठीक है, उसी तरीके से VH है। VH मीन्स व्यू पोर्ट हाइट, मीन्स जितना भी आपका विंडो का हाइट होगा उसका 100% होगा। ठीक है, तो ये VH हो गया, इट विल कवर द इंटायर स्क्रीन। ठीक है, ये 100% हाइट हो गया स्क्रीन के। ओके, अब ये बैकग्राउंड अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है देन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। रिपीट में अगर मैंने नो रिपीट कर दिया, इट विल नॉट रिपीट, ये यहाँ से रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, नो रिपीट नहीं हो रहा, बाय डिफॉल्ट रिपीट होता है। ठीक है, रिपीट एंड नो रिपीट होता है, तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन की। मीन्स बैकग्राउंड का पोजीशन क्या रखना, पोजीशन दिस वैल्यू इज फ्रॉम लेफ्ट, सिंस बैकग्राउंड का पोजीशन मुझे लेफ्ट एंड बाय डिफॉल्ट टॉप रखना है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड टॉप। ठीक है, अगर मुझे रखना है बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर एंड सेंटर, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड की पोजीशन सेंटर में, मीन्स ये डिव, जितना भी डिव का विड्थ है ना, उस विड्थ के लेफ्ट साइड से भी सेंटर होगा और टॉप से भी सेंटर होगा। ये हो गया, इसका मतलब हुआ बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। इसी तरीके से हम यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं, लेफ्ट से वैल्यू एंड टॉप से वैल्यू। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज की। बैकग्राउंड साइज में पहला तो ऑटो होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है ऑटो। ठीक है, दूसरा होता है कंटेन में कि इसका जितना विड्थ है और इसकी जितनी हाइट है, जो भी इमेज की विड्थ होगी वो उतना विड्थ आ जाएगा और जितनी हाइट होगी वो उतना हाइट आ जाएगा। ठीक है, हाइट जितनी डीप की होगी उतनी आ जाएगी। तो ये हो गया बैकग्राउंड साइज कंटेन। और अगर कवर देते हैं तो इट विल कवर द इंटायर एरिया ऑफ बैनर। ठीक है, तो ये जितना भी बैनर का पार्ट था, ये यहाँ से यहाँ तक है बैनर का डिप, इसको इसने कवर कर लिया। तो ये हो गया बैकग्राउंड साइज कवर। दूसरा उसके बाद है कि हम यहाँ पे पिक्सल में भी दे सकते हैं। जैसे सपोज बैकग्राउंड साइज, अभी ये जो हमारी इमेज है, इस इमेज का साइज है 1280 और 852। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर मुझे ये 1000 पिक्सल में चाहिए, मीन्स इसकी विड्थ मुझे चाहिए 1000 पिक्सल और हाइट मैंने ऑटो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। तो इसकी इमेज की साइज कितनी हो गई, इसका विड्थ 1000 पिक्सल हो गया और हाइट ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से भी हम बैकग्राउंड साइज दे सकते हैं। तो लेंथ इसको कहते हैं बैकग्राउंड साइज लेंथ, इसमें कि हम बैकग्राउंड का साइज डिफाइन करते हैं। सो टू कवर द इंटायर स्क्रीन वी आर यूजिंग कवर। ठीक है, सो इट इज कवरिंग द इंटायर स्क्रीन। यहाँ पर बॉडी मार्जिन ले रहा है, तो बॉडी की मैंने यहाँ पे मार्जिन 0 कर दी। ठीक है, बॉडी की मार्जिन 0 हो गई। देन ये बैकग्राउंड पोजीशन हो गया सेंटर, बैकग्राउंड साइज कवर। एंड एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, और बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है और हमें यहाँ पर फिक्स रखना है। ठीक है, इट विल फिक्स दी बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ब्राउज़र पर देखते हैं,
ये बैकग्राउंड इमेज फिक्स हो गई। अभी चूंकि पैराग्राफ भी मार्जिन ले रहा है तो यहाँ पे पी टैग, पैराग्राफ की भी मार्जिन मैंने हटा दी, और बैनर के अंदर जो पी टैग है इसका कलर मैंने दे दिया वाइट, एंड फॉन्ट साइज दे दिया मैंने 14 पिक्सल, एंड गिविंग पैडिंग फ्रॉम टॉप लाइक 30 पिक्सल। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी फॉर डेमो पर्पज़ के लिए ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, इसकी स्क्रॉलिंग बंद हो गई है। तो अभी वापस हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, और ये फुल स्क्रीन बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। यहाँ पे सपोज़ मैंने बॉडी की हाइट दे दी 1000 पिक्सल, तो अब यहाँ पे स्क्रॉल आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स क्या करता है। ये सिंस दिस इमेज इज फिक्स्ड एंड इट इज़ नॉट मूविंग विद द स्क्रॉल, ओनली द कंटेंट इज मूविंग। ठीक है, तो ये हो गया बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। अगर इन सभी प्रॉपर्टीज को शॉर्ट हैंड में लिखना है तो इसके लिए वी हैव टू राइट लाइक बैकग्राउंड, फर्स्ट वैल्यू विल बी कलर, फर्स्ट वैल्यू कलर, इनका ऑर्डर सबसे पहले इस तरीके से होता है। ऑर्डर पहला होता है बैकग्राउंड कलर का। ठीक है, एंड देन बैकग्राउंड इमेज, देन उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, इसी ऑर्डर से देना होता है। देन उसके बाद वी हैव बैकग्राउंड अटैचमेंट, देन बैकग्राउंड पोजीशन, एंड लास्ट में बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, और इनको कमेंट कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम इस तरीके से शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। So this was the video about the CSS background. So how to add the background image or background color and what are these properties. So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.